अब हम आते हैं पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। देखिए अभी तक जो हम लोगों ने देखा कि 100% शेयर होल्डिंग खरीदती थी तो वो फुली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी हो जाती थी। अब पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी में क्या होगा कि 100% शेयर होल्डिंग नहीं खरीदेगा, 60, 70, 80, 90 मीन्स 50% से ज्यादा शेयर परचेज करेगा, मीन्स 50% प्लस 1 शेयर। और माइक अपना म्यूट कर लीजिए आप लोग आंसर देने के तुरंत बाद। अब देखिए, व्हेन होल्डिंग कंपनी नॉट एक्वायर 100% शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। इफ होल्डिंग कंपनी एक्वायर ओनली 60% ऑफ द शेयर, देन रिमेनिंग 40% शेयर होल्डर्स कॉल्ड माइनॉरिटी शेयर होल्डर। 100 में से अगर कुछ परसेंट खरीदती, कुछ नहीं खरीदती, तो जितना शेयर होल्डिंग में नहीं खरीदा वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, अल्पमत हित कहे जाते हैं। माइनॉरिटी शेयर होल्डर इज नॉट होल्डिंग कंपनी शेयर होल्डर। क्लियर कट है कि जिसको होल्डिंग कंपनी ने खरीदा ही नहीं वो होल्डिंग का शेयर होल्डर नहीं होगा। सो होल्डिंग कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर लायबिलिटी साइड में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से दिखाई जाती है। ए सेपरेट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देखिए अभी तक हम लोग लास्ट 2 क्लास में जितना भी किए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हो। 100% फुली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी का हम लोगों ने क्वेश्चन किया। अब हम माइनॉरिटीज का भी क्वेश्चन करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडरी कंपनी। देखिए अभी तक हम लोग क्या करते थे कि इन्वेस्टमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडरी कंपनी और शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी को हटा देते थे। लेकिन अब यहां पे ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि वही उसी शेयर होल्डर को हटाएंगे जिसको होल्डिंग कंपनी ने खरीदा हो। मींस होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में से हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग कंपनी ने अगर 80% शेयर सब्सिडरी का परचेज किया तो हम 80% शेयर को ही सब्सिडरी के हटाएंगे और उसी से गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे अभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे। कैलकुलेशन फॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में क्या होता कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट मीन्स जो शेयर होल्डिंग ने नहीं खरीदा, तो नॉट परचेज का कॉन्सेप्ट इसमें है और जो होल्डिंग कंपनी ने नहीं खरीदा वो शेयर यहां पे लेंगे। और कैपिटल प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी इनटू रेशियो ऑफ सब्सिडरी कंपनी, रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी इनटू रेशियो ऑफ सब्सिडरी कंपनी और लेस कैपिटल लॉस और रेवेन्यू लॉस यहां पे हम करेंगे। और यहां पे रेशियो हम हमेशा सब्सिडरी कंपनी का लेंगे क्योंकि जो शेयर होल्डर नहीं खरीदे गए उन्हीं का रेशियो हम यहां पे कंसिडर करेंगे और इसको अभी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे। अब एग्जाम्पल 21 देखिए। अब वर्किंग्स आप लोग कर चुके हैं, जल्दी जल्दी यहां वर्किंग्स करिए, बताइए कि होल्डिंग कंपनी कौन है और सब्सिडरी कौन है। सर विकास होल्डिंग है। विकास लिमिटेड। विकास लिमिटेड, आधा नाम मत बताइए, ठीक है। होल्डिंग कंपनी हो गई विकास लिमिटेड और सब्सिडरी हो गया विवेक लिमिटेड। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग बताइए। देखिए टोटल शेयर क्या थे, 80,000 कैपिटल है 10 की, तो टोटल शेयर विवेक लिमिटेड में कितने हो गए? 8,000 में से कितना खरीदा? तो 7,200 अपॉन 8,000 इंटू 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 90%। मतलब 90% होल्डिंग का शेयर हो गया, तो सब्सिडरी का कितना हुआ? 10%। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? और इस फार्मूले को आप, ये जो होल्डिंग का फार्मूला है इसको लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ शेयर परचेज अपॉन
टोटल नंबर ऑफ शेयर इंटू 100। क्लियर है? और उसके बाद ये क्या है, 100 में से आप होल्डिंग का परसेंट माइनस करेंगे तो सब्सिडरी का आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। अब देखिए उसके आगे बढ़िए कैलकुलेशन में, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में भी डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर नॉट गिवन है, और रिजर्व वही क्वेश्चन है, तो 30,000 प्रॉफिट 20, ये 25 और ये 5,000, ये 18,000, ये 2,000। क्लियर है? 95,000। क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर कि नो सर? नो सर। क्लियर है सर। नो सर, क्योंकि इतना जल्दी में करेंगे तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन जनरल रिजर्व कितना है यहाँ पे देखिए, 30,000। तब समझ में आ रही है बात कुछ? यस सर। थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो थोड़ा ही थोड़ा समझा ही रहे हैं बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नील समझ में आया? यस सर। देखिए लिखा होगा कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे कितना है जनरल रिजर्व, तो डेट ऑफ एक्विजिशन तक जो होता है वो प्री होता है। तो जब 30 था और पूरा प्री में चला गया तो पोस्ट क्या होगा? नील। और प्रॉफिट तो आपने सही बताया 18 और 2,000। अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कुछ? यस सर। मीन्स कि प्री और प्रॉफिट प्री रिजर्व आपको क्वेश्चन में देखना है। किसी को कोई डाउट? नहीं। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। अब बताइए आप लोग, अब वर्किंग नोट जब तक हम कर रहे हैं तब तक आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते रहिए जरा सा। ओके। अब बताइए होल्डिंग कंपनी कौन है? विकास लिमिटेड। एकदम ठीक से देख लिया ना बेटा आप लोगों ने? यस सर। चलिए बड़ी अच्छी बात है। परसेंटेज बताइए जल्दी से। 80%। 80% और सब्सिडरी का 20%। देखिए 6,400 शेयर खरीदा और टोटल शेयर था कितना? 8,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो 6,400 8,000 में से आप करिए परसेंटेज, तो ये क्या आ गया? तो जब होल्डिंग 80% हो गया तो सब्सिडरी 20%। अब डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर 1 April 2021। क्या है? 1 अप्रैल 2021। देखिए इस क्वेश्चन में डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर गिवन है, यस सर। तो प्री पीरियड बताइए हमको। 12 month। प्री पीरियड 12 month। 12 month। अब देखिए मेरी बात फिर समझिए, आपको ये देखिए बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च 22 की। तो यहां देखिए 31 मार्च नहीं हो जाएगा, पोस्ट 12 मंथ हो जाएगा। हाँ, अब इसके पहले बैलेंस शीट कब बनी होगी? 31 मार्च 2021, और यहीं पे परचेज कर ले रहा है 1 अप्रैल को, तो प्री पीरियड क्या होगा? नील। और पोस्ट पूरा 12 मंथ। 12 months। टोटल रिजर्व बताइए। 30,000। और टोटल प्रॉफिट 20,000। अब प्री रिजर्व बताइए। प्री रिजर्व सब लोग देखिए। प्री रिजर्व सब प्री रिजर्व नील हो जाएगा। नील हो जाएगा और 30,000 पोस्ट रिजर्व। पोस्ट क्यों नील हो जाएगा ये बताइए।
सर प्री पीरियड नील है सर, प्री पीरियड नील है। नील है। और कोई बच्चा? सर कंफ्यूजन है हमको। कंफ्यूजन है? जिनको कंफ्यूजन है वो समझने का प्रयास करें। और जिन्होंने प्री पीरियड नील के बेसिस पे प्री रिजर्व नील बताया, क्या नाम है आपका? चंदन गुप्ता सर। चंदन गुप्ता जी, किस आधार पे आप बता रहे हैं इसको, जरा कुछ बताएंगे बाकी लोगों को भी। सर जो सर जिस समय बैलेंस शीट बना था सर 1/4/2021 को सर, उसी टाइम सर वो होल्ड कर ले रहा है कंपनी। हाँ तो ठीक। कुछ बचा ही नहीं रिजर्व। अच्छा, अब हम आपको फिर बता दें कि ये चैप्टर या पूरी अकाउंटिंग जो अब तक हम समझ पाए हैं आइस पाइस के खेल पे ही निर्भर है। ठीक, अब हम दिखाएं आप लोगों को। ये देखिए रिजर्व क्या लिखा है यहाँ पे, डेट। यस सर। ये क्या लिखा है? 1 अप्रैल 2021। इसका मतलब कि ये जो रिजर्व है वो 1 अप्रैल 2021 को होगी। अरे यार, अरे यार नहीं खोज पाए, फिर से चोर बनना पड़ेगा। क्लियर है? अब टोटल प्रॉफिट जरा बताइए, प्री पोस्ट टोटल प्रॉफिट बताइए। सर प्री 8,000 हो जाएगा और 10,000 कुछ हो जाएगा। 5,000। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बताइए। 95,000। ठीक है, समझ में आया? यस सर। मीन्स आपको कहाँ फोकस करना है, हर तरीके का क्वेश्चन हम दिखाएंगे अगले 2 दिन में। ठीक है, आगे बढ़े अब। यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग। अब ये पढ़ते रहिए, इसको पढ़ते रहिए जल्दी जल्दी। अब तक पढ़ लिए होंगे, बताइए फटाफट। होल्डिंग कंपनी क्या है? विकास लिमिटेड। विकास लिमिटेड। चलिए कल हम क्वेश्चन बदल देंगे, एक ही नाम बता बता के आप लोग भी परेशान हो गए हैं। विवेक लिमिटेड। परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग बताइए। 70% सर। कितना? 70% सर। 70%। देखिए ये परसेंटेज वगैरह सुधार लीजिए अपना सब लोग। 5,600 शेयर परचेज किया और टोटल शेयर कितना था? 8,000। तो कितना आ गया? 70%। तो 70 होल्डिंग का हो गया, तो सब्सिडी का 30। अब डेट ऑफ एक्विजिशन बताइए। 6/6। 31 नवंबर। 6 मंथ सर। हाँ नहीं, डेट बता दीजिए। 31st 21 और प्री पीरियड हो गया 6 मंथ और पोस्ट भी हो गया 6 मंथ। अब टोटल रिजर्व एस कंपनी और टोटल प्रॉफिट। अब प्री और पोस्ट बताइए। प्री रिजर्व और पोस्ट रिजर्व बताइए। सर 30,000 प्री में हो जाएगा सर, रिजर्व पोस्ट नील। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि जनरल रिजर्व किस डेट को था, ये 31/9/21 और उसी डेट को आपने शेयर खरीदा, तो उस दिन पूरा रिजर्व था, तो पूरा प्री में। और प्रॉफिट, प्री प्रॉफिट। सर प्री लॉस लिखा है यहाँ पे। प्री ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन बैलेंस इन पीएल ₹40,000। इसको लॉस को हटा दीजिए, यहाँ भी आप प्रॉफिट कर दीजिए। 40,000 प्री प्रॉफिट हो गया, तो पोस्ट कितना हो गया? 6,000। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो सेम है, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। और ये 6 मंथ कैसे आया? क्लियर है सबको? यस सर। क्योंकि बैलेंस शीट 31 मार्च को बनी है, तो इससे पहले 31 मार्च 21 को बनेगी और शेयर एक्वायर किए हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो फिर
6 मंथ हो गया पहले और 6 मंथ बाद में प्री पोस्ट। अब आइए इस क्वेश्चन पे। अब बताइए जरा फटाफट, होल्डिंग कंपनी विकास विकास लिमिटेड। क्यों विकास लिमिटेड है? इसमें इन्वेस्टमेंट है सर। ठीक विवेक है। लिमिटेड है सर। विवेक है विकास लिमिटेड है सर। विकास लिमिटेड ही भाई, घबराइए विकास मत। लिमिटेड है सर। हाँ, हाँ। होल्डिंग कंपनी। अच्छा, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग बताइए। 20%। 70% और 30%। ठीक है। डेट ऑफ एक्विजिशन नील, नॉट गिवन। नॉट नॉट गिवन। नॉट गिवन। टोटल रिजर्व टोटल इज 30,000। और टोटल प्रॉफिट 20,000। 20,000। अब प्री रिजर्व सर 30,000 सर प्री में हो जाएगा। 30,000 प्री में जाएगा पोस्ट में। और प्री प्रॉफिट 18,000। नील हो जाएगा। सर प्री प्रॉफिट 18 फ्री में। यस सर सर। फ्री में 18। प्री लॉस है यहाँ। क्यों लॉस है? ये कौन सा बैलेंस है? शेयर डेबिट सर। डेबिट बैलेंस लॉस होता है। यस सर। तो पोस्ट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस करिए। 2,000। 38,000। क्यों? क्योंकि 20,000 में से, देखिए आप इसको समझिए, 20,000 में से माइनस क्या करना है? माइनस। यस सर। माइनस माइनस प्लस हो गया। यानी आप ऐसे समझिए ना कि कंपनी के स्टार्टिंग में आपको 18,000 का लॉस था और बाद में कितने का प्रॉफिट दिख रहा है? 20,000। तो ये लॉस था, फिर ये प्रॉफिट दिख रहा है, तो मतलब आप 18,000 प्रॉफिट किए होंगे तब तो ये 0 होगा, और फिर 20 करेंगे तब ना 20 का बैलेंस दिखेगा। तो 18 और 20 ये पूरा क्या हो जाएगा? 38। और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 95,000। क्लियर है? यस सर। ठीक है। और थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत से क्वेश्चन हैं इस तरीके के दिखाने के लिए, लेकिन थोड़ा समय मिलेगा तो इसमें दिखाएंगे। आप लोग डेली क्लास में रहिएगा। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम वर्किंग्स और कैलकुलेशन हमें करना है। अब हम वर्किंग्स कर चुके, अब हम कैलकुलेशंस पे आते हैं। देखिए, सारा वर्किंग करने के बाद हमें क्या करना है? अब कैलकुलेशंस। और आप सभी के लिए इतना ही कैलकुलेशन हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। और अभी ये जो वर्किंग्स हमने आपको बताई है, ये आप देख लीजिए कि आप लोग ये पूरा नोट करिए, या अभी हम वीडियो इसका भेज देंगे, उसको देखिएगा। और आप लोग के पास किस किस राइटर की बुक है? आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके होल्डिंग कंपनी का ये सारी वर्किंग आप लोग कर लेंगे, क्वेश्चन जितना भी उसमें दिया हो। तो कल हम लोग वर्किंग के आगे का डिस्कशन करेंगे। आज के लिए होमवर्क यही है आप लोगों के लिए। अब आज की क्लास हम